हाय फ्रेंड्स, तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला ठोस द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए करते हैं। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है और द्रव का आयतन निश्चित आकार निश्चित होता है और गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। और ठोस का अंतराणु का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है और द्रव का अंतराणु आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है और गैस का अंतराणु आकर्षण बल नगण्य होता है। ठोस का अंतराणु स्थान बहुत कम होता है और द्रव का अंतराणु स्थान ठोस से अधिक होता है और गैस में अंतराणु स्थान बहुत अधिक होता है। ठोस का घनत्व उच्च होता है, द्रव का घनत्व ठोस से निम्न होता है और गैस का घनत्व अति निम्न होता है, मतलब सबसे कम होता है। ठोस के कणों की ऊर्जा निम्न होती है, द्रव के कणों की ऊर्जा ठोस से उच्च होती है और गैस में कणों की ऊर्जा अति उच्च होती है। तो नेक्स्ट, ठोस की संपीड्यता बहुत कम होती है, द्रव की संपीड्यता ठोस से अधिक होती है और गैस की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर 2 कह रहा है गैस के विशेष गुणों का उल्लेख करें। तो कर रहे हैं, गैस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होती है। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस के घनत्व निम्न होते हैं। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों के द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। गैसों के कणों द्वारा बर्तन की दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है और पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या वायु को संपीड़ित किया जा सकता है? एक प्रयोग के साथ वर्णन करें। हाँ, तो 10 ml एक सिरिंज ले लें और उसके मुंह को रबड़ के काग में घुसा कर बंद कर दें। अब सिरिंज के पिस्टन को बाहर निकाल लें ताकि संपूर्ण सिरिंज के अंदर वायु प्रवेश कर जाए। अब पिस्टन को पुनः सिरिंज में घुसा दें। ध्यान रहे कि पिस्टन में कोई रिसाव न रहे बल्कि वह वायु रुद्ध रहे, मतलब उसमें वायु न जाए। इसके लिए आवश्यक हो तो पिस्टन के चारों तरफ थोड़ा वैसलीन लगा ले। ऐसा करने से सिरिंज के किनारों से होकर वायु का आवागमन पूर्णतः बंद हो जाएगा। अब पिस्टन को अंगूठे से दबाकर धीरे धीरे अंदर ले जाए। अब देखेंगे कि पिस्टन सिरिंज के अंदर सरकता जा रहा है, अर्थात सिरिंज के अंदर वायु आयतन कम हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि गैस की संपीड्यता होने के कारण उस पर दाब बढ़ने पर उसका आयतन कम होने लगता है। इससे पता चलता है वायु की संपीड्यता। क्वेश्चन नंबर 4, वाष्पन एवं क्वथन की व्याख्या करें, इसमें मुख्य अंतर क्या है बताएं। तो वाष्पन क्या है? तो वह प्रक्रिया जब द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तन हो जाए, वाष्पन कहलाता है। और क्वथन, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करे उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना भी कहलाता है। अब इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे। वाष्पन, तो यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है और क्वथन में यह एक निश्चित ताप पर ही होता है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। वाष्पन में यह द्रव की सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं। और क्वथन है, यह संपूर्ण द्रव में होता है जिसमें द्रव की भीतरी भागों में से बुलबुले निकलते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारणों को लिखें। तो कौन से कारण हैं? ताप में वृद्धि, वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। और कुछ द्रव शीघ्र वाष्पित होते हैं जबकि कुछ धीरे धीरे। वे द्रव जो शीघ्र वाष्पित हो जाते हैं उसे वाष्पशील द्रव कहते हैं, जैसे पेट्रोल, ईथर बहुत तीव्र गति से वाष्पीकृत होता है। और वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता या नमी कम होने पर वाष्पीकरण की दर अधिक और अधिक होने पर कम होती है। तो कहने का मतलब है, अगर वाष्पन को जो वाष्प आ रहा है सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। जब आप लोग चाय पीते हैं तो देखिएगा, चाय कप में पीते हैं तो जल्दी से गर्म रहता है, तो उसको प्लेट में रखेंगे मतलब उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो जल्दी से वाष्पन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, पी लेते हैं। तो यही है वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक कार्यकलाप का वर्णन करके बताएं कि द्रव के वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। तो क्या होती है, चलिए चलते हैं। वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। सतह पर वाले द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। अब इसके प्रयोग से समझेंगे कैसे।
तो एक मिट्टी की सुराही में जल भर ले तथा इसकी ताप अंकित कर लें। अब सुराही का मुंह ढक्कन से बंद करके छोड़ दें। 2 या 3 घंटे बाद सुराही के जल का ताप अंकित करें। आप पाएंगे कि जल का ताप पहले की अपेक्षा कम हो गया, अर्थात सुराही का जल ठंडा हो गया है। ये क्वेश्चन को हम पीछे भी बताए हैं, ठीक है, मिट्टी की सुराही वाला। तो अब इसकी व्याख्या करके हम लोग बात समझेंगे क्यों, कैसे। मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर जल के कण सुराही की बाहरी सतह पर चले जाते हैं। ये कण जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं। कणों की वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा सुराही के जल से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? सुराही के जल से, जिससे सुराही का जल ठंडा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव के वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो किसी कार्यकलाप का वर्णन करके बताया कि काली वस्तु सफेद वस्तु की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण अधिक करती है। तो उत्तर है इसका, विभिन्न पदार्थों की ऊष्मा के प्रति आचरण अलग अलग होता है। गर्म स्थान में रख दिए जाने पर ये समान रूप से ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं। तो ऐसा पाया गया है कि काली या गाढ़े रंग वाली वस्तुएं सफ़ेद या हल्के रंग वाली वस्तुओं की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करती है। कैसे करती है? तो जगह प्रयोग से समझेंगे। ए और बी थर्मामीटर लें। ए के बल्ब को सफ़ेद कपड़े से, बी के बल्ब को काले रंग के कपड़े से ढक देते हैं। अब दोनों थर्मामीटर को धूप में समान ताप पर रख देते हैं। 15 से 20 मिनट के पश्चात दोनों थर्मामीटर में पारे का स्तर देखने पर पता चलता है कि थर्मामीटर ए में पारे का स्तर कम ऊंचाई तक पहुंचा है, जबकि थर्मामीटर बी में यह स्तर अधिक ऊंचाई तक पहुंचा गया, अर्थात थर्मामीटर ए में अंकित ताप अधिक है। इससे स्पष्ट है कि थर्मामीटर बी के बल्ब द्वारा ऊष्मा का अवशोषण अधिक एवं थर्मामीटर ए के बल्ब द्वारा ऊष्मा का अवशोषण कम हुआ है। मतलब दो हम लोग थर्मामीटर लिया, ए और बी, और ए को हम लोग सफ़ेद कपड़े के है ना बांध दिए हैं, बल्ब को बांध दिए हैं, और बी को काले रंग के। तो इसमें क्या होता है कि सफ़ेद ए रंग का जो कपड़ा है वो जो है ऊष्मा का अवशोषण कम करता है और बी का अधिक करता है, ठीक है। अब व्याख्या से समझिए। काली वस्तु ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करती है। काली वस्तुओं के इसी गुण का उपयोग सौर कुकर के निर्माण में भी किया जाता है ना। और यही कारण है कि गर्मी के दिनों में लोग सफ़ेद कपड़ों के पोशाक पहनना अधिक पसंद करते हैं। क्योंकि सफ़ेद पोशाक जो है ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करता है। काली वस्तु ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करती है। क्वेश्चन नंबर 8, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो वर्तमान में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक नई अवस्था का आविष्कार किया है जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था अब तक ज्ञात पदार्थों की 3 अवस्थाओं में किसी के साथ समानता नहीं रखता है, इसलिए पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है, जिसमें पदार्थ के कण अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रतिदीप ट्यूब नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। प्रतिदीप ट्यूब में हीलियम या अन्य गैस भी दी जाती है। गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट उदित प्लाज्मा उत्पन्न होती है। हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। निम्नलिखित के लिए कारण बताया। बर्फ के टुकड़ों को स्पर्श करने पर ठंडक की अनुभूति होती है। क्योंकि बर्फ़ के टुकड़ों को स्पर्श करने पर ठंडक की अनुभूति होती है। इसका कारण यही है कि बर्फ़ के टुकड़ों को स्पर्श करने पर बर्फ़ का वाष्पन होता है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा हमारे हाथों से प्राप्त होती है। जो भी ऊष्मा होती है वो हमारे हाथों से प्राप्त होती है, इसलिए हमारा हाथ में ठंडा महसूस होता है। और क्वेश्चन नंबर 2, मिट्टी का घड़ा में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है कैसे? तो ये देखिए, बार बार इस क्वेश्चन को दोहराया जा रहा है। मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर जल के कण सुराही की बाहरी सतह पर चले जाते हैं या कण जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं। इन कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा सुराही के जल से प्राप्त होता है, जिससे सुराही का जल ठंडा हो जाता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अब हम इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन बताए हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।